फटाक देखिए फटाफट खबरें डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिज तक और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। क्या देश की एक और एयरलाइन डूबने की कगार पर है? ये सवाल इन दिनों तमाम लोगों के दिमाग में घूम रहा है। सवाल ये इस वजह से भी बेहद अहम है क्योंकि हाल ही में राकेश झुनझुनवाला की लो कॉस्ट एयरलाइन अकासा ने मार्केट में एंट्री की है। इसके अलावा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया के टाटा ग्रुप की झोली में जाने के बाद इसे भी नए सिरे से रीलॉन्च किया गया है और इससे देश के एविएशन मार्केट में एक उम्मीद बन रही थी कि ये सेक्टर अब मुश्किलों के सबसे बुरे दौर से शायद उबर चुका है। तो फिर एक और एयरलाइंस के लिए कहां मुश्किलें पैदा हुई है? इसका जवाब देने से पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर वो कौन सी एयरलाइन है जो मुश्किलों के तूफान में घिरी है। तो इस एयरलाइन का नाम है स्पाइसजेट। दरअसल स्पाइसजेट के लिए मुश्किल का दौर पिछले 2-2.5 साल से चल रहा है। पहले कोविड ने पूरी एविएशन इंडस्ट्री को जमीन पर ला दिया और अब कोविड खत्म हुआ है और फिर से कारोबार पटरी पर लौटा तो मार्केट में गलाकाट प्रतिस्पर्धा ने स्पाइसजेट की राह में रोड़े बिछा दिए। जैसे तैसे कामकाज चले भी तो टेक्निकल दिक्कतों ने स्पाइसजेट के खिलाफ माहौल बना दिया। अब फंडिंग की किल्लत है, खराब तिमाही नतीजे हैं और कर्मचारियों को सैलरी दे पाने की अक्षमता है और यहीं से है पूरी आशंका पैदा हो रही है कि क्या स्पाइसजेट का हाल भी जेट एयरवेज जैसा या किंगफिशर जैसा तो नहीं हो जाएगा। खैर, स्पाइसजेट की पूरी कहानी तफसील से समझाते हैं। कभी स्पाइसजेट के टर्न राउंड की कहानी पूरी दुनिया गौर से सुनती थी। 2015 की बात है जब फाउंडर अजय सिंह ने आखिरी मौके पर आकर इसे बचाया था। अब एक दशक से भी कम वक्त में ये लो कॉस्ट एयरलाइन फिर से खुद को टिकाए रखने की जंग लड़ती नजर आ रही है। गुरुवार को स्पाइसजेट की दिल्ली नासिक फ्लाइट को टेक ऑफ के तुरंत बाद वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ा। वजह थी जहाज के ऑटो पायलट में पैदा हुई तकनीकी दिक्कत। तकनीकी दिक्कतों का सिलसिला लंबे वक्त से स्पाइसजेट की बुरी पब्लिसिटी कर रहा है। अब बात आती है वित्तीय दिक्कतों की। 2021 के आखिर में इस एयरलाइन के पास महज 73 करोड़ रुपए की नकदी बची थी। इसके उलट स्पाइसजेट पर 9,750 करोड़ रुपए का कर्ज था। बुधवार को स्पाइसजेट ने अपने नतीजों का ऐलान किया। कंपनी ने बताया कि उसे वित्त वर्ष 2021-22 की चौथी तिमाही में 458 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। मौजूदा फिक्सल यानी 2022-23 की पहली तिमाही में कंपनी का घाटा और बढ़कर 789 करोड़ रुपए तक पर पहुंच गया। एक साल पहले ही इसी तिमाही में कंपनी को 729 करोड़ रुपए का लॉस हुआ था। कमाई की बात करें तो कंपनी को गुजरी तिमाही में 2,478 करोड़ रुपए रेवेन्यू मिला। एक साल पहले ही इसी तिमाही में ये 1,266 करोड़ रुपए था। पूरे 2021-22 के दौरान स्पाइसजेट को 1,725 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है। ये लॉस 2020-21 के मुकाबले 73% ज्यादा है। महंगे फ्यूल और रुपए के कमजोर होने से स्पाइसजेट को तगड़ा झटका लगा है। इतना ही नहीं, मुश्किलों से जूझ रही स्पाइसजेट गुजरे वित्त वर्ष की चौथी तिमाही और पूरे वित्त वर्ष के नतीजे भी वक्त पर दाखिल नहीं कर पाई थी। फ्लाइट्स के दौरान हो रही टेक्निकल दिक्कतों, खराब तिमाही नतीजों और पैसों की किल्लत के बीच ही स्पाइसजेट के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर संजीव तनेजा ने इस्तीफा दे दिया था। ऐसा नहीं है कि स्पाइसजेट इस मुश्किल से निकलने की कोशिश नहीं कर रही। स्पाइसजेट ने कहा कि वो 20 करोड़ डॉलर जुटाने के लिए बैंकों के साथ बातचीत कर रही है। खबरों के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर अजय सिंह फंड जुटाने के लिए स्टेक सेल के विकल्प पर भी विचार कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि उनकी बातचीत मिडिल ईस्ट के एक एयरलाइन से चल रही है। अजय सिंह की स्पाइसजेट में हिस्सेदारी 60% है। कंपनी के पास फंड्स की ऐसी किल्लत है कि उसके लिए अपने एम्प्लॉयज को सैलरी दे पाना तक मुश्किल हो गया है। एम्प्लॉयज आरोप लगा रहे हैं कि लगातार दूसरे महीने भी उन्हें सैलरी नहीं मिली है। हालांकि एयरलाइन ने कहा कि चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों को पेमेंट किए जा रहे हैं। पायलटों की सैलरी दे पाने में भी कंपनी को मुश्किलें आ रही है। स्पाइसजेट के सामने बने मुसीबतों के अंबार का सबसे खराब पहलू सैकड़ों हजारों एम्प्लॉयज को सैलरी न मिल पाना है। स्पाइसजेट के शेयर भी लड़खड़ाया हुआ है।
पिछले महीने फंडिंग के लिए स्टेक सेल की खबर आने के बाद स्पाइसजेट के शेयर कुलांचे मारे गए थे। 3 अगस्त को स्पाइसजेट के शेयर बीएसई पर 18% चढ़कर 52.4 रुपए पर पहुंच गए थे। इससे एक दिन पहले ये 44 रुपए पर बंद हुए थे, लेकिन खराब नतीजों के बाद 1 सितंबर को कंपनी के शेयर फिर से नीचे आ गए। गुरुवार को स्पाइसजेट के शेयर 5.18% गिरकर 44 रुपए पर कारोबार कर रहे थे। अगर रिटर्न के लिहाज से बात करें तो स्पाइसजेट ने इस मोर्चे पर भी निराश ही किया है। गुजरे एक महीने में कंपनी के शेयर ने भले ही 9.19% रिटर्न दिया है, लेकिन पिछले 6 महीने में इसका रिटर्न नेगेटिव 26.32% और एक साल में रिटर्न नेगेटिव 39% रहा है। कुल मिलाकर स्पाइसजेट के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर इतिहास पर नजर डालें तो कुछ साल पहले जेट एयरवेज का भी यही हाल हुआ और एयरलाइन जमीन पर आ गई। उससे पहले विजय माल्या की किंगफिशर एयरलाइन भी ऐसे ही खत्म हो गई थी। अब पूरा दारोमदार स्पाइसजेट के प्रमोटर अजय सिंह के ऊपर टिका हुआ है कि वो कैसे इस एयरलाइन को एक दफा फिर से संकट के दौर से निकाल पाते हैं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बिज़ तक को सब्सक्राइब करें।